जय हिंद, नमस्कार। तो इस लेक्चर में हम लोग सीखते हैं कि ऑक्टेन कैसे निकाला जाता है। अगर कोई बिंदु 3D में है तो 3D में हम लोग ऑक्टेन कैसे पता करेंगे। तो देखिए, 3D में जो ऑक्टेन पता करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है, वो सबसे बेहतरीन तरीका मैं आपको सिखाऊंगा और ऑक्टेन कभी आप नहीं भूलेंगे। ऑक्टेन, ऑक्टेन की जो हिंदी होती है वो अष्टक हम लोग कहते हैं। तो देखिए, ये जो आपको घन दिख रहा है, तो ये वाला जो रेखा है ये एक्स एक्सिस है और इसे हम लोग सपोज मान लेते हैं वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस है, और ये जो ऊपर गया है ऊपर लाइन, ये क्या है, जेड एक्सिस है। मान लीजिए हमने एक्स डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे कवर किया इतना स्मॉल एक्स डिस्टेंस, और इधर हमने गया, इसे हमें एक्स दिखाना चाहिए क्योंकि एक्स डिस्टेंस इस पे एज्यूम कर रहा है। ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। तो एक्स अक्ष पर हमने इतना दूरी मान लीजिए चला, और यहाँ से मैंने पुनः वाई एक्सिस के अलॉन्ग गया वाई डिस्टेंस, और पुनः ऊपर की ओर जेड दूरी। तो जो इस बिंदु का जो पी मान लीजिए यहाँ पे मिला, तो पी का जो कोऑर्डिनेट निकल के आएगा वो एक्स कामा वाई कामा जेड आएगा। अर्थात ये जो बिंदु हुआ ये 3D में हुआ, ये वाला पी पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे एक्स दूरी है और ये वाई दूरी है, और ये ऊपर की ओर कितना डिस्टेंस कवर किया गया है, जेड। तो ये जो बिंदु पी मिला ये 3D में मिला, और ये एक्स वाई जेड है। सपोज मान लीजिए कोई बिंदु हम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। एक्स एक्सिस पर अगर कोई बिंदु माना जा रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट। फिर वाई एक्सिस पे अगर कोई बिंदु है वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होगा। और इसी प्रकार से जेड एक्सिस पे है कोई बिंदु, तो जेड एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक, तो अगर कोई बिंदु एक्स एक्सिस पे है तो उसका कोऑर्डिनेट एक्स तो होगा, लेकिन अन्य दो नहीं होंगे, वाई और जेड। इसी प्रकार वाई एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होगा, इसमें वाई तो होगा लेकिन एक्स और जेड नहीं होगा, जीरो होगा। ऐसे ही जेड एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 0, और ये कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो ये हो गए कोऑर्डिनेट। 3 प्लेन भी होते हैं। 3 प्लेन क्या क्या हो सकते हैं, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, और अगला जो प्लेन इसमें होगा एक्स जेड प्लेन होगा। अगर हम लोग समतल की बात करें तो 3 समतल होंगे, एक्स वाई समतल, एक्स जेड समतल, और वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन। अगर हम लोग इनके कोऑर्डिनेट की बात करें, कोऑर्डिनेट की मतलब जो एक्स वाई प्लेन है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसमें एक्स वाई होगा, जेड नहीं होगा। ऐसे ही इसका कोऑर्डिनेट की बात करें, एक्स जेड प्लेन का अगर हम लोग कोऑर्डिनेट देखना चाहें, तो एक्स जेड प्लेन का जो कोऑर्डिनेट होगा, एक्स होगा, वाई नहीं होगा और जेड होगा, ये हो जाएगा। इसी प्रकार से वाई जेड प्लेन का कोऑर्डिनेट देखें, कोऑर्डिनेट, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें एक्स नहीं होगा, वाई होगा और जेड होगा। तो इस प्रकार से 3 एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे कोई बिंदु है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे,
एक्स वाई प्लेन में यदि कोई बिंदु है या एक्स जेड प्लेन में कोई बिंदु है या वाई जेड प्लेन में कोई बिंदु है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। अब बात आ गई कि ऑक्टेन कैसे निकाला जाता है। तो ऑक्टेन के लिए देखिए हम किस प्रकार से आपको समझना है। ऑक्टेन के लिए ये इधर होता है x, ये O और इधर पीछे x डैश होता है, ऊपर y O y डैश होता है। अब ध्यान से समझिए, x O y प्लेन ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश होता है और ये तृतीय चतुर्थांश और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है। फिर ये 5 हो जाता है और ये कितना हो जाता है, ये 6 हो जाता है, क्योंकि 3D में बात करेंगे तो नीचे भी होगा। और ये क्या हो जाएगा 7 और ये कितना हो जाएगा 8। तो ध्यान से देखिए, अगर हम लोग 2D में बात करें तो x एक्सिस धनात्मक, y एक्सिस धनात्मक, यानी प्लस प्लस होगा। अभी 2D में बात कर रहे हैं प्लस प्लस, ये इधर वाला माइनस होता है, ऊपर वाला प्लस, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसे ही इधर x का माइनस और ये नीचे वाला भी माइनस, तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये x एक्सिस का कितना होता है, प्लस होता है, और ये y एक्सिस का माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस और माइनस। लेकिन जब हम लोग इसी को 3D में बात करते हैं तो 3D में एक z ऊपर की ओर होगा, तो जो ऊपर की ओर होता है वो धनात्मक होता है, तो इसे आप धन बना लीजिए। ये भी z वाला इसमें भी होगा, ये भी धन हो जाएगा, ठीक। और ये भी यहाँ पे एक धन हो जाएगा और ये भी यहाँ पे एक धन, पॉइंट से हम लोग लिख लेंगे। तो ये ऊपर की ओर हो गया। ऐसे ही नीचे की ओर भी 4 कमरे बनेंगे, तो उसमें क्या होगा, तो पहले का जो होगा वही 5वें का होगा, लेकिन जेड का चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि वो नीचे की ओर है। तो ये प्लस प्लस और ये क्या हो गया माइनस हो गया। एक्चुअल में ये जो है ये फर्स्ट को बता रहा है और ये 5 वाले कमरे को बता रहा है, ये पहले भाग को और ये 5वें भाग का बता रहा है। ऐसे ही ये वाला जो है ये 4th को बता रहा है। 4 और जोड़ेंगे तो यहाँ प्लस है, माइनस और यहाँ माइनस कर दीजिए तो किसको बताएगा, वो 8वें चतुर्थांश को बताएगा, 8वें में है। इसी प्रकार से ये वाला जो है ये 3rd को डिनोट कर रहा है, और 4 और जोड़ेंगे तो ये 7वें कमरे में आ जाएगा, माइनस माइनस और ये भी क्या हो गया माइनस। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर दिया, 7वें वाले को, ठीक है। अच्छा, ऐसे यहाँ पे ये 2nd को बता रहा है, 4 और जोड़ेंगे तो 6वें का क्या होगा माइनस प्लस माइनस, ये किसका हो गया 6वें का हो गया। तो कोऑर्डिनेट को हम लोग बहुत ईजी तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। पहले आप 2D में सोचिए, 2D में प्लस प्लस होता था, तो अगर ऊपर साइड का देखेंगे तो वो भी 3D में अगर देखेंगे तो एक और प्लस हो जाएगा। ऐसे 2D में माइनस प्लस होता है, तो अगर 3D में देखेंगे तो 3D में जेड ऊपर की ओर होगा तो वह प्लस हो जाएगा, और जब जेड नीचे की ओर होगा तो वहाँ पे क्या हो जाता है माइनस। यहाँ पर नोट में लिख लेना चाहिए, जेड जब ऊपर की ओर हो, ऊपर की ओर हो तो प्लस साइन लेते हैं। जेड जब ऊपर की ओर हो तो क्या लेते हैं, प्लस साइन लेते हैं। जेड डैश के लिए तो ये हो गया, जेड ऊपर की ओर रहेगा और जेड डैश नीचे की ओर रहेगा। तो जिसमें जेड डैश रहेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस साइन के साथ यूज करेंगे। जैसे हम लोग 3D में एक्सिस की बात करें, 3D में एक्सिस की बात करें, एक्सिस, तो उसमें क्या क्या एक्सिस हो सकते हैं 3D में। तो 3D में क्या हो सकता है, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश और जेड ओ जेड
डैश। यहाँ से देखिए एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, और ऐसे एक ऊपर की ओर होगा जेड ओ, और एक पीछे की ओर होगा क्या, जेड डैश होगा। तो इतना तो देखा जा सकता है। 3D में 3 एक्सिस होते हैं, 3D में 3 प्लेन भी होते हैं, 3D में 3 प्लेन भी होते हैं। अगर हम लोग 3D में प्लेन की बात करें तो 3D में वो 3 प्लेन कौन कौन होते हैं, एक्स वाई तल, एक्स जेड तल, और तीसरा जो होता है, तीसरा क्या होता है, वाई जेड। तीसरा क्या होता है, वाई और जेड प्लेन होता है। तो 3D में 3 प्लेन हो गए, एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड और वाई जेड, जो मैंने यहाँ पे लिखा है एक्स वाई एक्स जेड और वाई जेड प्लेन। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये पूरे। तो 3D में हम लोग 3 एक्सिस की बात कर लेते हैं और 3 प्लेन की बात कर लेते हैं। फिर ऑक्टेन आपको मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि ऑक्टेन हम लोग कैसे लिखेंगे। तो देख लीजिए, अगर हम लोग 3D में बात करें तो 3D में पहला है धनात्मक, वाई भी धनात्मक और जेड ऊपर की ओर होता है। ऊपर की ओर ऐसे कमरे हैं तो उसमें भी प्लस होता है। जब नीचे की ओर हम लोग बात करेंगे तो वहाँ जेड के स्थान पर माइनस हो जाएगा। और अगर इसमें पहला है तो उसमें 4 और ऐड कर दीजिए तो नीचे की ओर इसमें क्या हो जाएगा, 5वां हो जाएगा। ऐसे ही है दूसरा है, इस दूसरा ऊपर की ओर देखिए माइनस प्लस माइनस है। नीचे की ओर इसी में हम लोग बात करेंगे तो इसमें 2 में 4 और जोड़ देंगे, तो 2 में 4 और जोड़ देंगे तो इसके नीचे कौन होगा, 6वां होगा। तो क्या होगा, जेड माइनस का होगा। मतलब हमें 2D के पॉइंट से ही हम लोगों का काम चल जाएगा। ये माइनस माइनस और ये प्लस होता है ऊपर की ओर, नीचे की ओर क्या हो जाएगा, एक और माइनस आ जाएगा जेड वाले में। यहाँ देखिए प्लस माइनस प्लस होता है ऊपर की साइड, और नीचे की ओर बात करेंगे चौथा है तो 4 और उसमें जुड़ेगा, 8वां क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ऑक्टेन को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि पूरा आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। ये जो पॉइंट हमने आपको दिखाया है ये 3D में दिखाया है, ठीक है। तो 3D में ये कैसे होता है, आप पूरा चीज़ आप एक बार इसे कवर अप कर लीजिए।